आज हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के कुछ न्यूमेरिकल्स कराएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इसमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज पोटेंशियल V इक्वल टू फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पोटेंशियल V इक्वल टू के क्यू बाई आर, इसको याद रखना है। अगर माइनस क्यू चार्ज होता तो आर डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल नेगेटिव हो जाता, माइनस के क्यू बाई आर। दूसरा पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है पोटेंशियल फाइंड करना है तो इनफाइनाइट टू आर ई डॉट डी आर, ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में ये रिलेशन होता है माइनस डी बी बाई डी आर। पोटेंशियल का यूनिट ऐसा यूनिट जूल पर कूलम वोल्ट, इसको याद रखना है। नेक्स्ट पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, पोटेंशियल ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और इसका रेडियस आर, रेडियस कैपिटल आर, तो इस पर क्यू चार्ज को चार्ज किया गया, क्यू चार्ज है। इससे आउटसाइड P1 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, तो P1 पॉइंट एट सरफेस P2 इनसाइड P3 और ये सेंटर C, तो P1 पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ये C और P1 के बीच में डिस्टेंस सपोज R, तो फर्स्ट पॉइंट आउटसाइड R is greater than capital R, V at P1 equal to KQ by, ये Q चार्ज सपोज है तो KQ by R। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट एट सरफेस R इक्वल टू कैपिटल R, इस कंडीशन में पोटेंशियल एट P2 पॉइंट KQ अपॉन कैपिटल R। थर्ड पॉइंट पोटेंशियल एट P3, तो इनसाइड स्फीयर, पोटेंशियल इनसाइड स्फीयर, तो ये हो जाएगा, ये सपोज यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x है, ये पोटेंशियल हो जाएगा V at P3 इक्वल टू ये KQ अपॉन 2R क्यूब, और ये हो जाएगा KQ अपॉन 2R क्यूब, ये यहाँ से डिस्टेंस ये R है, तो 3R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ये पोटेंशियल हो जाएगा। अब पोटेंशियल एट सेंटर, तो V एट सेंटर VC इक्वल टू, यहाँ R की जगह हम सेंटर पे R की जगह 0 पुट करेंगे, तो KQ अपॉन 2R क्यूब और इंटू 3R स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो KQ इंटू 3/2R, तो इसको लिख सकते हैं 3/2 KQ बाई R, इसको हम लिख सकते हैं 3/2
V एट सरफेस, पोटेंशियल एट सरफेस, तो ये हो जाएगा V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ इस तरीके से मिलता है, ये इस साइड R और इधर क्या है V, इसमें ग्राफ जो मिलता है ये उनका ये पैराबोला मिलेगा और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो पैराबोला और सेंटर में जो पोटेंशियल होगा V एट C इक्वल टू 3/2 V एट सरफेस, ये है। और इसके बाद इधर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये हो जाएगा ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, हाइपरबोला। और इधर ये पैराबोला, ये इस साइड में क्या है V, V। तो पोटेंशियल V और R के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ इस टाइप का मिलता है। जैसे आउटसाइड V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और उसके इनसाइड सरफेस से अंदर की तरफ जो पोटेंशियल होता है वो उसकी वैल्यू V इक्वल टू KQ बाय 2R³ 3R² 3R² माइनस स्मॉल r², ये फॉर्मूला होता है जिससे ये उल्टा पैराबोला मिलता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर। तो कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें जैसे कंडक्टर है ये और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन नहीं होता है, लेकिन इसमें पोटेंशियल में ऐसा नहीं होता। ये R और बाहर P1 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है, P2 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है और P3 पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है सेंटर। तो पोटेंशियल आउटसाइड इसकी वैल्यू क्या होगी, ये Q चार्ज, तो V P1 इक्वल टू ये KQ बाय R हो जाएगा पोटेंशियल आउटसाइड। और पोटेंशियल सरफेस पे क्या होगा, V P2 इक्वल टू P2 पॉइंट पोटेंशियल स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। तो ये आउटसाइड और ये KQ बाय कैपिटल R सरफेस पे पोटेंशियल, और इनसाइड में पोटेंशियल क्या होगा, V एट P3 इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R, जो ये 1 और ये 2 और ये 3, जो सरफेस पोटेंशियल होगा वही इनसाइड होल स्फीयर में हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल E इक्वल टू माइनस dV बाय dr होता है और E की वैल्यू 0 होगी, तो 0 इक्वल टू माइनस dV बाय dr, तो V इक्वल टू V इज कांस्टेंट, तो V की वैल्यू हर जगह कांस्टेंट होती है। V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ कैसे मिलता है, कंडक्टिंग स्फीयर में V और R के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इस साइड में यहाँ स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यहाँ तक पोटेंशियल, ये इस साइड में R और इधर क्या है, इधर V। तो ऐसे ग्राफ मिलेगा, ये यहाँ सेंटर से लेकर के और सरफेस तक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है और उसके बाद ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो
V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। तो ऐसा ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू कोसेंट्रिक स्फीयर। कोसेंट्रिक सेंट्रिक स्फीयर, जैसे ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। और इसमें इसका रेडियस ये r और ये रेडियस इसका 2r रेडियस है। तो 1 एंड 2, तो पोटेंशियल आपको इस पॉइंट पर, ये सेंटर हो गया, A पॉइंट एंड B पॉइंट। तो ए बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना। तो पोटेंशियल एट बी इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 1 की वजह से बी पर पोटेंशियल क्या होगा, तो इस पर क्यू चार्ज है, इस पर भी क्यू चार्ज है। तो 1 की वजह से बी पर पोटेंशियल क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी के क्यू बाई क्यू आर। 1 की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल, और 1 की वजह से बी पर पोटेंशियल के क्यू बाई 2r, और इसकी वजह से बी की वजह से बी पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस के क्यू बाई 2r। और बी ए पॉइंट पर पोटेंशियल, तो ए पॉइंट पर पोटेंशियल, बी की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल। तो जो सरफेस पे, सेकंड सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा के क्यू बाई 2r, वो सभी पॉइंट पर होगा, हर जगह के क्यू बाई 2r होगा। तो ये के क्यू बाई 2r, ये इसकी वजह से, 1 की वजह से इस पर ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, 1 की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई r, प्लस 2 की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल के क्यू बाई 2r। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इक्वल टू ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो ये किसकी पोटेंशियल ज्यादा होगी, तो ये के बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस बी बी, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा के क्यू बाई 2r, ये कैंसिल हो जाएगा, के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 इक्वल टू बी ए बी इक्वल टू के क्यू बाई 2r। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग ऐसे फाइंड करते हैं, इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल कितना होगा, एक पॉइंट से लेकर के और सेंटर तक या पूरे सरफेस में पोटेंशियल के क्यू बाई आर हो जाएगा, के क्यू बाई आर इसकी वजह से। तो के क्यू बाई आर ये हो गया, और बी की वजह से ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, तो बी के सरफेस पर पोटेंशियल के क्यू बाई 2r होता है। तो हर जगह सेम पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो एक पॉइंट पर पोटेंशियल भी के क्यू बाई 2r होगा। तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट इक्वल टू के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई 2r। और पोटेंशियल एट बी पॉइंट, पोटेंशियल एट बी, इसकी वजह से इस पर पोटेंशियल क्या होगा, ये जस्ट लाइक ये पॉइंट चार्ज हो जाएगा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है, तो बी पॉइंट में पोटेंशियल के क्यू बाई 2r प्लस के क्यू बाई 2r सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच में के क्यू बाई 2r हो जाएगा। नेक्स्ट, अब अर्थिंग
जैसे अर्थिंग में क्या करते हैं, जैसे इनर सेल में अर्थिंग कर देते हैं। इनर सेल, दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं, एक सेल ये है और दूसरा सेल ये है। अब इसको क्या करते हैं, इस पर ये R1, इसका रेडियस, बड़े वाले का रेडियस R2 ले लेते हैं और छोटे वाले का रेडियस R1, इस पर क्यू चार्ज है और इसको हमने अर्थिंग कर दिया। तो जब इनर सरफेस को, इनर शेल को अर्थिंग कर देंगे, इसका सेंटर O है, ये Q1 है और इस पर Q2 चार्ज। तो इनर सरफेस पे जब अर्थिंग इसको कर देंगे, Q1 क्या है, प्लस Q1 चार्ज, इसको मतलब पॉजिटिव चार्ज है। और इस पर प्लस Q1 चार्ज, तो इसको अर्थिंग कर देते हैं। तो उस कंडीशन में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इस पर कितना चार्ज होगा, उसको फाइंड करना है। तो अर्थिंग कर देंगे, ये 1 है और ये 2। तो 1 पर टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल एट 1, तो V1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें पोटेंशियल फाइंड करेंगे, तो इसके 1 की वजह से पोटेंशियल, 1 की वजह से पोटेंशियल K Q बाय Q1 बाय R1, K Q1 बाय R1 1 की वजह से पोटेंशियल हो गया, और 2 की वजह से पोटेंशियल, 2 के वजह से 2 के सरफेस पर पोटेंशियल क्या होगा, 2 के सरफेस पर पोटेंशियल K Q2 बाय R2। तो 2 के सरफेस पर पोटेंशियल K Q2 बाय R2, और वो होल हर जगह K Q2 बाय R2 हर जगह होगा, और K Q1 बाय R1 इसके अंदर होगा। तो टोटल पोटेंशियल वन सरफेस में कितना होगा, K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2 इक्वल टू 0। अर्थिंग कर देंगे तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल 0 हो जाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, Q1 बाय R1 इक्वल टू माइनस Q2 बाय R2। तो ये हो जाएगा Q1 इक्वल टू माइनस R1 बाय R2 और इनटू Q2। तो ये Q1 चार्ज की वैल्यू होगी। इनर सेल को अर्थिंग कर देते हैं, तो Q1 इक्वल टू माइनस R1 बाय R2 इंटू Q2 होता है। नेक्स्ट, जब आउटर सेल को अर्थिंग कर देंगे तब क्या होगा, सेकेंड आउटर सेल, इसको अर्थिंग कर देंगे, तो ये एक स्फीयर है और ये दूसरा स्फीयर है। ये Q2 चार्ज इस पर है और इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2, सेंटर C का रेडियस R2। अब इसको अर्थिंग कर देंगे, तो नेट पोटेंशियल दूसरे सरफेस पे क्या हो जाएगा, 2 सरफेस 1 सरफेस। तो सेकंड सरफेस पे नेट पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो V2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, नेट पोटेंशियल 0। और इस पर चार्ज कितना है, इस पर Q चार्ज है, इस पर Q1 चार्ज है और इस पर Q2 चार्ज। तो Q2 चार्ज की वैल्यू क्या होगी, नेट पोटेंशियल सेकंड पर कितना होगा, तो टोटल पोटेंशियल 0, तो 1 की वजह से पोटेंशियल सेकंड पर कितना होगा, तो ये हो जाएगा K Q1 बाय R1, K Q1 बाय R1 और इक्वल प्लस 1 की वजह से पोटेंशियल सेकंड पर कितना होगा, K Q1 बाय R2, K Q1 बाय R2। ये डिस्टेंस कितना है R2 और इस पर चार्ज कितना है Q1, और सेकंड की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना होगा, K Q2 बाय R2 और
ये इक्वल टू 0 लिख देंगे, नेट पोटेंशियल 0 हो जाएगा जब अर्थ से कनेक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा के कैंसिल हो जाएगा, Q1 बाय R2 इक्वल टू माइनस Q2 बाय R2, R2 कैंसिल हो जाएगा तो Q1 इक्वल टू माइनस Q2। अर्थिंग करने से Q2 की वैल्यू कितनी, Q2 इक्वल टू माइनस Q1। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अर्थिंग करने से इस पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये अब नेक्स्ट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, ये दो स्फीयर है, इसका रेडियस r है और इसका रेडियस 2r, ये सेंटर C, और इसको बीच वाले को अर्थिंग कर दिया और इस पर चार्ज Q है और इस पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, Q1 पर चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इक्वल टू माइनस R1 बाई 2R माइनस R1 बाई R2 इंटू Q2, ये फॉर्मूला होगा। Q1 इक्वल टू माइनस R1 बाई R2 इंटू Q2, तो Q2 की वैल्यू माइनस R अपॉन 2R और Q2 की वैल्यू Q है, तो ये R कैंसिल हो जाएगा तो Q1 इक्वल टू माइनस Q बाई 2, ये चार्ज हो जाएगा। Q1 पर इतना चार्ज होगा माइनस Q बाई 2। नेक्स्ट जब हम आउटर स्फीयर को अर्थिंग कर देते हैं, ये है, इसको अर्थिंग कर देते हैं Q डैश, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पर कितना चार्ज होगा, इसका रेडियस, इस पर Q चार्ज है और इसको R से कनेक्ट कर देते हैं और इसका रेडियस क्या है, इसका R है और इसका 2R रेडियस है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, Q डैश की वैल्यू क्या होगी, तो Q डैश इक्वल टू माइनस Q डैश इक्वल टू माइनस Q हम बता चुके हैं। तो आज के लिए इतना, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।